फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंट्री पॉइंट्स के बारे में कि हम किसी भी स्टॉक्स को कहाँ-कहाँ बाय कर सकते हैं और कौन सा एंट्री पॉइंट सबसे परफेक्ट होता है और कौन सा एंट्री पॉइंट उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एक बात बता दें कि कोई भी एंट्री पॉइंट पूरा परफेक्ट नहीं होता है। सबके कुछ ना कुछ अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो अगर हम इसी स्टॉक को देखते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ 3 एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं कि मेरा कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, मैं बस ऐसे ही रैंडम स्टॉक उठाया हूँ और इसमें ही बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज इस स्टॉक को अगर यहाँ से जब ब्रेकआउट आ रहा था इस स्टॉक को, तो इसको हम 3 जगह पे बेसिकली बाई कर सकते थे। एक इसके जस्ट प्रीवियस डे हाई पे, दूसरा यहाँ पर इसके हाई पर, और एक तीसरा जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, जो सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे ज्यादा किताबों में इसके बारे में चर्चा की जाती है, तो यही पॉइंट। और इन तीनों में से कोई भी पॉइंट परफेक्ट नहीं है, सबका अपना अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। तो एक बेसिक सा प्रॉस एंड कॉन्स तो हमें तीनों में नजर ही आ रहा है कि सब में स्टॉप लॉस अलग अलग आ जाएगा। अगर मैं इधर कहीं बाइंग करूंगा और इधर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो अलग स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसमें बाइंग करूंगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा अगर यहाँ का भी, तो अलग स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे बाइंग करता हूँ और फिर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो ये काफी वाइड स्टॉप लॉस आ जाएगा। इस केस में वाइड स्टॉप लॉस आ रहा था और इन दोनों केसेस में मेरे को काफी नैरो स्टॉप लॉस मिल रहे थे। तो दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। तो इसके बारे में पहले हम स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होता है? तो इसका कोई आंसर मेरे पास भी नहीं है लिटरली। और अगर हम लोग पास्ट के बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखें तो हमें एक मोटा मोटी एक आंसर मिलता है सबके ट्रेडिंग स्टाइल में। लाइक विलियम ओनील ने 7 से 8% का स्टॉप लॉस लगाया, मार्क मिनर्विनी ने 4-5% का स्टॉप लॉस लगाया, और अगर हम मानस भैया को देखें तो उन्होंने 2-2.5% का स्टॉप लॉस लगाया। सबके स्टॉप लॉस पर्टिकुलरली हिट हुए। सबने, किसी के पास भी 100% का एक्यूरेसी नहीं था। सबका ऑन एन एवरेज 40-50% का एक्यूरेसी है। तो कोई भी स्टॉप लॉस भी परफेक्ट नजर नहीं आ रहा था। तो आप कहीं पर भी लगाओ स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा। तो अब हम इसी केस में देखते हैं। तो लेट्स सपोज जो सबसे ज्यादा वाइडली नोन प्रोसेस है एंट्री मेथड का, कि अगर हम यहाँ पर बाइंग करते तो क्या होता। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ बाइंग करते हमें स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ता। तो इसका फायदा ये होता कि मुझे बहुत ज्यादा रूम मिलता और मेरा स्टॉक वाइप आउट होने का चांसेस, सेक आउट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता। ये बहुत अच्छा था। दूसरा अच्छा पैरामीटर यहाँ पे बाइंग करने का, कि मुझे ब्रेकआउट में एंटिसिपेशन का हम लोग बाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रेकआउट हो जाने का वेट कर रहे हैं तब बाइंग करने। तो हमें कंफर्म ब्रेकआउट दिख रहा था यहाँ पर पहला। और एक लास्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है यहाँ पे बाइंग करने का, कि मुझे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ चलो जो ब्रेकआउट हो रहा है वो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है, हमें एक कंफर्मेशन और भी एडिशनल ऐड ऑन हो जाता है। पर इसके बाद हमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि सारे बड़े ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होने का उतना ही चांसेस है। पर अब इसका नुकसान क्या हो जाएगा कि जब हम लोग यहाँ बाइंग करते हैं हमारा स्टॉप लॉस काफी वाइड हो जाता है, पहला बात। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अब या तो हमें अपने एलोकेशन को कम करना पड़ेगा, या तो एलोकेशन अगर हम उतना ही रखेंगे तो हमें रिस्क पर ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा अगर हम डेज लो पे भी स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉस एंड कॉन्स था इसका। तो इसका प्रॉस भी बहुत था और कॉन भी हमें दिख गया कि हम लोग ज्यादा साइजिंग नहीं कर सकते हैं। पर इसका प्रॉस ये हो जाएगा कि मुझे काफी रूम मिल जाएगा स्टॉक को अपना मूवमेंट देने का, तो हम सेक आउट होने से बच सकते हैं। अब सेकंड केस में आते हैं, इस केस में। और मैं आखिर में ये भी बता दूंगा कि किसे कौन सा एंट्री मेथड फॉलो करना चाहिए, कि आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए यहाँ या यहाँ, वो आप पे निर्भर करता है। मैं बता दूंगा आगे आप कैसे डिसाइड करो इसको। तो लेट्स सपोज अब अगर मैं यहाँ बाइंग करता हूँ तो यहाँ बाइंग करने का मेरा फायदा ये हो जाएगा कि हम लोग एंटिसिपेशन एंट्री कर रहे हैं, हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा तो हम हाईली एलोकेशन कर सकते हैं, ह्यूज एलोकेशन कर सकते हैं। पर इसका रिस्क फिर यही हो जाएगा कि हमें सेक आउट होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। सेक आउट हम लोग आराम से सेक आउट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस आएगा, 2-2.5% का स्टॉप लॉस आएगा, जो कि हिट हो जाना बहुत ईजिली है। और अगर हम लोग थर्ड केस में जाते हैं, हम लोग यहाँ बाइंग करेंगे तो ये मोर और लेस दोनों सेम ही है, आप कहीं पर ही बाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा। तो अब निर्भर आता है कि किसे कहाँ बाइंग करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें उन लोगों को बाइंग करना चाहिए ना कि जो लोग को कंफर्मेशन का वेट करना है, जिन्हें कंफर्मेशन होने के बाद ही वो लोग बाइंग करेंगे, जिन्हें वॉल्यूम भी देखना है वो लोग यहाँ बाइंग करें। और जिन्हें डर लगता है सेक आउट होने से, जिन्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उनको यहाँ बाइंग करना चाहिए ताकि उनके स्टॉक को रूम मिले। पर जो लोग हैं एंटिसिपेशन एंट्री वाले, जो एंटिसिपेट करके एंट्री कर ले, वो यहाँ बाइंग कर ले आराम से। पर इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको रेडी रहना पड़ेगा री एंट्री करने में। जैसे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता री एंट्री करने में। जैसे मैंने स्टॉक को यहाँ बाइंग किया और लेट्स सपोज स्टॉक नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, फिर वापस से ऊपर जाने लगा, तो मैं फिर से बाइंग कर लूंगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर से क्या हो जाएगा, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मैं बेसिकली फिर से बाइंग कर लूंगा। तो वो लोग, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनलेस हो चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग यहाँ बाइंग कर ले। जो लोग री एंट्री करने में बहुत बहुत माहिर हो चुके हैं, वो लोग बेसिकली एंटिसिपेशन बाइंग, एंटिसिपेशन एंट्री को फॉलो करना शुरू कर दें। पर जिनको एंटिसिपेशन में नहीं बाइंग करना है, जिन्हें डर लगता है कि नहीं नहीं मुझे सेकआउट नहीं चाहिए, वो ब्रेकआउट का वेट करें, कंफर्म ब्रेकआउट लें, वॉल्यूम चेक करें, फिर यहाँ बाइंग करें। अब एक थर्ड ऑप्शन मैं बता देता हूँ सबको। यार क्यों किसी का बात सुनना कि मुझे यहाँ बाइंग करनी चाहिए, यहाँ बाइंग करनी चाहिए। खुद बैठो, इंट्रोस्पेक्शन में जाओ ना, देखो कि मुझे क्या सूट कर रहा है,
और ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम बहुत सारी चीज़ों से उलझ गए हो कि मुझे यहाँ बाइंग करनी चाहिए, यहाँ बाइंग करनी चाहिए, तो आप ऐसा सोच लो ना कि मैं 1/3 यहाँ बाइंग कर लेता हूँ, 1/3 यहाँ बाइंग कर लेता हूँ, 1/3 यहाँ बाइंग कर लेता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर आप हाफ यहाँ बाइंग कर लो, हाफ यहाँ बाइंग कर लो, और जब आप हाफ यहाँ बाइंग करो उसका स्टॉप लॉस आप इधर कहीं लगा दो, और जब यहाँ वाला ऑर्डर ट्रिगर हो जाए तो आप दोनों के स्टॉप लॉस को आप यहाँ सेट कर दो। तो ऐसे बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हो आप वन बाय वन सोच करके। तो आप बैठो, आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओ, अपने पास्ट स्टेट्स को रीड करो। जैसे कि मेरा ये ट्रेडेड बोल के है, मैं इसमें अपने सारे पास्ट ट्रेडेड को सेव करके रखता हूँ। किसी भी स्टॉक को मैं उठा लूंगा, मुझे ग्रीन एरोस के साथ दिख जाएगा। तो वैसे आप बैठो और आप देखो अपने पास्ट ट्रेड्स को जाकर के कि आपके कौन से पास्ट ट्रेड्स हैं, आपने किससे बाइंग किया, कहाँ बाइंग किया, आप अपने एंट्री को कैसे और सुधार सकते थे, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या आपको और वाइड करना चाहिए था, या आपको अपने स्टॉप लॉस को और आप नैरो डाउन कर सकते थे, आप एलोकेशन बढ़ा सकते थे। आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में इसी स्टॉक को जाकर के देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ और नजर आ जाए कि नहीं नहीं, इस स्टॉक को ना मैंने यहाँ बाइंग करने के बाद मैं यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा सकता था, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता था। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस नजर आएंगे जब आप खुद से जाकर के अपने स्टॉक्स को देखोगे अच्छे से। तो और इसका कोई एक जवाब नहीं है, लिटरली कोई एक जवाब नहीं है। आप बैठो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने ही कोई बैठोगे पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस, शायद आपको अच्छा लगे ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।